हेलो प्यारे मित्रों, आप लोगों को इस वीडियो में हम बताने वाले हैं जो कि निदानात्मक कक्षाओं हेतु आपका ये जो मॉड्यूल सामाजिक विज्ञान जो दिया है ना, और देखिए सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो हमारा भूगोल आता है, भूगोल इंग्लिश में कहते हैं ज्योग्राफी। ये देखिए समकालीन भारतवन अध्याय 1 आप सबको दिखाई दे रहा है। यह भारत आकार और स्थिति और नई भूख जैसा कि आपका दिया गया है। इसके अंतर्गत हम लोग अध्याय 1 जो दिया इसका संपूर्ण सोल्व करने वाले हैं सभी प्रश्न। तो आइए स्टूडेंट हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि भारत के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा का जो मान है, कर्क रेखा का जो मान है मेरे दोस्त, तो दोस्तों यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो ये वाला है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेस्टोरेंट बिल्कुल सही है। अब आइए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहा गया है, भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है? भारत जो है दोस्तों, आपको भी पता है कि भारत एशिया के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? एशिया के अंतर्गत। और देखिए दोस्तों, उत्तर यहाँ पर भी कहा गया आपको लिखने के लिए, तो चाहे तो आप एशिया मैंने बताया तो यहाँ पर एशिया भी आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, टिक लगा करके यहाँ पर लिख भी सकते हो। चलिए नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो देखिए एक काफी थोड़ी सी आसान क्वेश्चन है। जब आप लोग इस अध्याय को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि 2.4%, 2.4%। नंबर 4 देखिए, तो पूछा है कि भारत के उत्तर में स्थित नवीन वर्लित पर्वत श्रृंखला है। तो मेरे दोस्त यहाँ पर जो पूछा गया था कि भारत के उत्तर में स्थित है नवीन वर्लित पर्वत जो श्रृंखला है, जो श्रृंखला है दोस्तों उस वो हिमालय कौन सा होगा? हिमालय में आपको टिक लगा लेना है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। नंबर 5 में जो पूछा गया, देखिए यहाँ पर नंबर 5 कि निम्न में से कौन सा जोड़ा नव नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश का है? नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश। तो यहाँ पर प्रिय दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर लद्दाख। जम्मू कश्मीर लद्दाख। ठीक है, चलिए आइए अब देखते हैं नंबर 6। नंबर 6 जो आपका दिया है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आपका इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया था। तो आपको ही पता है कि कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नंबर 7 देखते हैं कि देश का सबसे पूर्वी पूर्वी देशांतर निम्न में से है। देश का सबसे पूर्वी देशांतर, तो पूर्वी देशांतर जो है वो होगा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। अब आइए नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 ये है। तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के स्थानीय समय में कितना अंतर हो सकता है? कितना अंतर है? तो 2 घंटे का। ठीक है, उसको क्या पूछा है कि भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है? किसके? तो भारत के दक्षिण में। तो दोस्त यहाँ पर जो है हिंद हिंद महासागर। कौन सा है? हिंद महासागर। नंबर 10 में पूछा कि अरब सागर में पूछा कि कौन सा द्वीप स्थित है? दोस्तों आपको भी पता है इसका वह वाला बिल्कुल से होगा लक्षद्वीप। कौन सा हो जाएगा? लक्षद्वीप। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट अब इसके आगे का जो क्वेश्चन आपका दिया है प्रश्न 2 में कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो आपका क्वेश्चन है कि भारत की भूमि का क्षेत्रफल कितना है? तो ये सभी का आंसर मैं आपके लिए अच्छी तरीके से तैयार किया हूँ। स्टूडेंट यहाँ पर आपको दोस्तों मैंने अच्छी प्रकार से तैयार कर लिया ताकि बताने में आसानी हो सके और आपको भी काफी सा सुविधाजनक रूप से अपने नोट कर सकते हो कि भारत की भूमि का क्षेत्रफल कितना है। तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय संघ का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो
जल मग्न हो गया, वो हमारा इंदिरा पॉइंट है। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। चलिए आइए स्टूडेंट, अब तीसरा क्वेश्चन आपका दिया है कि अरब सागर भारत के, तो मेरे दोस्त यहाँ पर उत्तर है कि पश्चिम दिशा में स्थित है। कहाँ पर है? तो पश्चिम दिशा में। नंबर 4 में पूछा है कि भारत की पूर्व दिशा में स्थित जलीय संरचना को यहाँ पर मेरे दोस्त आपको लिखना है कि बंगाल की खाड़ी। क्या होगा मेरे दोस्त? बंगाल की खाड़ी लिखना है। चलिए अब नंबर 5 पे हमसे फिर पूछा है कि भारत की तटीय सीमा द्वीप समूह सहित, तो यहाँ पर आपको ये लिखना है 75,116.16 किलोमीटर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में कहा कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर उत्तर प्रदेश के नैनी से होकर गुजरती है। नैनी से होकर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में, भारत का अक्षांशीय तथा देशांतरीय विस्तार लगभग जो है ना, वो 30 डिग्री, कितना है? 30 डिग्री। विश्व में महाद्वीपों की जो संख्या दोस्तों, वो कितना है? 7 महाद्वीप, 7 है। और विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो एशिया महाद्वीप है। और इसी के अंतर्गत हमारा जो भारत जो है वो एशिया के अंतर्गत आता है। फिर धरती पर क्या है? 5 महासागर है। महासागर में दोस्तों क्या होता है कि सिर्फ और समुद्र होते हैं, यानी उसमें सिर्फ और सिर्फ पानी भरा हुआ होता है। ठीक है। अब आइए आगे का देखिए यहाँ पर। हाँ, अब यहाँ पर अपने बुक में देखिएगा, मैं दिखा देता हूँ पहले। तो स्टूडेंट यहाँ पर जब देखिएगा तो कहा गया था निम्न प्रश्नों में सत्य और असत्य लिखना है। ये जो प्रश्न दिया है ना कि भूमध्य रेखा को विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है, ये जो आपका बॉक्स दिया है यहाँ पर उत्तर लिखने के लिए कहा गया था। यहाँ पर प्रिय मित्रों आपको उत्तर लिखना है। ठीक है। तो चलिए मैं बता देता हूँ आपको। तो देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है इसका आंसर होगा ये सत्य है। ये कैसा है? तो हमारा सत्य हो जाएगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछा है, भारत दुनिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है, तो यह भी सत्य है। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बोला गया है। तीसरा क्वेश्चन के भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है, तो यह भी क्या है? बिल्कुल सत्य है। नंबर 4 में पूछा है हमसे, भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 75, यहाँ पर था दोस्तों 7516 किलोमीटर, तो यह असत्य हो जाएगा। ठीक है। 75,000 कुछ था, लेकिन यहाँ पर ये 75, ये बिल्कुल गलत है। आइए नंबर 5 पे पूछा है कि स्वेज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ था। यह क्या है? बिल्कुल हमारा सत्य है। क्या है? सत्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है। रूस जो है दोस्तों, तो यह भी बिल्कुल सही है। रूस जो है। नंबर 7 में पूछा है कि लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। यह भी सत्य है। नंबर 8 में कहा है कि भारत और श्रीलंका के धरातल को पृथक करने वाली जल राशि पाक जल राशि और मन्नार की खाड़ी है। यह भी दोस्तों मैं बिल्कुल सत्य है। ठीक है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है कि भारत के उत्तर में स्थित पड़ोसी देश चीन, नेपाल और भूटान है। यह असत्य हो जाएगा। यह क्या है? असत्य। प्रश्न क्रमांक 10 है, ब्रह्मपुत्र गंगा के जलोढ़ से निर्मित न्यू मूरे द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यह भी दोस्तों हमारा सत्य है। इस तरीके से हम लोगों ने इन्हें भी पूरा कर लिया है। अब आगे का जब क्वेश्चन देखिएगा तो यहाँ पर हमसे कहा गया था इसे मिलान करने के लिए। मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे कि यहाँ पर थोड़ी सी धुंधली आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन देखिए पाकिस्तान जो दिया है इसका मिलान करना आपको भारत के पश्चिम प्रोसेस। तो दोस्तों मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ। ठीक है। स्टूडेंट यहाँ पर आपके लिए सही आंसर तैयार कर लिया हम। देखिए यहाँ पर उत्तर ए नंबर का जो दिया इसका द वाला बिल्कुल से उसमें मिलान करना है, और 2 नंबर जो दिया इसका अ से मिलान करना है, 3 का ई से, और नंबर 4 जो दिया इसका व से, और 5 का स से मिलान कर लीजिए अच्छी तरीके से। ठीक है।
तो चलिए स्टूडेंट, इसके आगे जो पूछा है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में देना है। जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था ना कि पृथ्वी के मध्य में 0 डिग्री अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से वो बताना है। तो दोस्तों, आप सभी को उत्तर में लिखना है ये भूमध्य रेखा, किसके नाम से, भूमध्य रेखा के नाम से। दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि भारत के स्थलीय स्थलीय पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है। तो भारत के स्थलीय पड़ोसी देश जो है ना, टोटल 8 है। कितना है, 8। तीसरा क्वेश्चन देखिए कि अंडमान अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है। तो अंडमान निकोबार द्वीप जो है ना मेरे दोस्तों, वो बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि स्वेज सुएज नहर के बनने से यूरोप और भारत के मध्य कितनी दूरी कम हो गई है। सुएज नहर बनने से दोस्तों हमारा 7,000 किलोमीटर, 7,000 किलोमीटर बहुत ही बड़ा पैमाना होता है। ठीक है, आइए स्टूडेंट इसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए नंबर 4 था, ये देखिए हमारा नंबर 5 है कि स्वेज, मेरे दोस्त पूछा है कि स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है। तो उत्तर लिखना है आपको कि लाल सागर। दोस्तों उत्तर लिखना है आपको लाल सागर यानी भूमध्य सागर से। ठीक है, आइए अब यहाँ पर हमसे पूछा है कि भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। भारत के उत्तर पश्चिम में, तो आप लोग लिखिए, देखिए उत्तर और पश्चिम में एक अफगानिस्तान है, और उत्तर में दोस्तों हो गया हमारा अफगानिस्तान, और पश्चिम में हो गया पाकिस्तान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा हमसे भारत के द्वीपीय स्थिति वाले केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखिए। तो आप लोग लिखिएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, और यहाँ पे एक हो जाएगा लक्षद्वीप। ठीक है, चलिए दोस्तों इसके आगे देखते हैं। इसके आगे पूछा है क्वेश्चन नंबर 8 में कि पूर्व में स्थित भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो आपको यहाँ पर लिखना है म्यांमार, और एक हो जाएगा बांग्लादेश। चलिए आइए इसके आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 जो आपसे पूछा गया था, देखिए यहाँ पर क्या है लिखा हो, तो क्या है पूछा है कि भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है। तो तट रेखा वाला जो राज्य है वो हमारा गुजरात है। कौन सा है, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 10 में फिर से पूछा है भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या। केंद्र शासित प्रदेश जो है अभी 8 है। कितने हैं, 8 है। इसके आगे जब देखिएगा स्टूडेंट, तो आपके बुक में जो पूछा है ना अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें एक या दो बार में उत्तर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है भारत का अक्षांशीय एवं वे देशांतरीय विस्तार लिखिए। तो मेरे दोस्त उत्तर लिखना है भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तक, और देशांतरीय विस्तार जो है ना वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य जो है यह ठीक है। क्या चाहिए, भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार। ठीक है, उसके बाद देखेंगे दूसरा क्वेश्चन पूछा है हमसे भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम। भारत के केंद्र शासित, तो उत्तर हो जाएगा कि वर्तमान भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश है। जैसे कि यहाँ पर आपको आठों का नाम बता रहा हूँ। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर तथा नगर हवेली, दमन व द्वीप, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। आइए क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है कि भारत के पड़ोसी देश, तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, म्यांमार,
नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और मालदीव ये सब क्या है? भारत के पड़ोसी देश यानी कि सटे हुए देश हैं भारत के, हिंदुस्तान के, ठीक है? चलिए स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 7 बड़े देशों के नाम लिखिए। तो देखिए सबसे पहले रूस जो है, रूस का जो क्षेत्रफल है वो 1 करोड़ 71 लाख वर्ग किलोमीटर है। कनाडा का क्षेत्रफल इतना हो गया वर्ग किलोमीटर है। और देखिए इसके आगे अमेरिका, अमेरिका का फिर हो जाएगा जिसको हम यूएसए भी कहते हैं, इसका क्षेत्रफल इतना है वर्ग। चीन का इतना हो गया, ब्राजील का ये हो गया, ऑस्ट्रेलिया का ये है और भारत का ये है। सबसे बड़ा देश अगर क्षेत्रफल में पूछेगा तो आपको बताना है रूस, ठीक है? आइए प्रश्न क्रमांक 5 में पूछा कि कर्क रेखा भारत के कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? आपको कहा है नाम लिखिए। तो दोस्तों उत्तर होगा कि कर्क रेखा भारत के मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड से होकर गुजरती है। कौन? ये जो कर्क रेखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है हमसे कि भारत उपमहाद्वीप किन देशों से मिलकर बना है? तो दोस्तों उत्तर लिखना है कि इस उपमहाद्वीप में आम तौर पर भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश सम्मिलित किए जाते हैं और नेपाल, भूटान और श्रीलंका को भी प्रायः सम्मिलित किया जाता है और कभी-कभी अफगानिस्तान और मालदीव भी सम्मिलित किए जाते हैं, ठीक है? आइए दोस्तों इसके आगे प्रश्न क्रमांक 7 में हमसे पूछा गया है मेरे दोस्त कि भारत के तीनों ओर विस्तृत जल राशियों के नाम लिखिए। तो आइए स्टूडेंट, भारत के तीन ओर की जल राशि पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर। दक्षिण में क्या है? तो हिंद महासागर, ठीक है? आइए प्रिय दोस्तों अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 हमसे पूछा है कि भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर स्थित राज्यों के नाम लिखिए। तो चलिए लिखना है। एक हो गया महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर स्थित राज्य है। क्या है दोस्तों? समुद्री तट पर स्थित राज्य है। आइए देखेंगे प्रश्न क्रमांक 9 में पूछा है कि भारत को विश्व में किन किन नामों से जाना जाता है? तो मेरे दोस्त भारत को विश्व में हिंदुस्तान हो गया, इंडिया हो गया, आर्यभट्ट, भारत नाम से जाना जाता है, ठीक है? और भारत जो नाम है दोस्तों, एक भरत नाम का एक बहादुर लड़का था, उसी के नाम पर भारत हमारे देश का नाम शायद पड़ा, लोग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है भारत के पूर्वी तट पर स्थित राज्यों के नाम लिखिए। तो आइए स्टूडेंट आपको उत्तर में लिखना है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित राज्य तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा तथा पश्चिम बंगाल तक फैला है। कहाँ तक? तो पश्चिम बंगाल तक, ठीक है? चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है हमसे कि मानक मानक आम्योत्तर से क्या आशय है? मानक आम्योत्तर से, तो देखिए उत्तर लिखना है। भारत का मानक भारत एक सेकंड रुकिए। यहाँ पे पूछा गया कि भारत का मानक आम्योत्तर, सबसे पहले तो आपको बता दें कि 82.5 डिग्री पूर्वी आम्योत्तर या देशांतर को भारत का मानक आम्योत्तर भी कहा जाता है। ध्यान रहे कि मानक समय वह समय है जो किसी देश या विस्तृत भूभाग लोगों के व्यवहार के लिए स्वीकृत होता है।
भारतीय मानक समय यानी कि आपको बताया कि GMT से 5.5 घंटे 30 मिनट आगे है। भारत का जो मानक समय वो कितना आगे है? तो 5.5 घंटे, ठीक है। आइए स्टूडेंट, अब हम लोगों का जो क्वेश्चन दिया था वो लघुत्तरीय है। लघुत्तरीय भी देखते हैं अब किस प्रकार से पूछा गया है कि रेशम रेशम मार्ग पर संक्षिप्त में लिखिए। रेशम मार्ग पर, तो दोस्तों उत्तर लिखना है रेशम मार्ग प्राचीन काल और मध्य काल में ऐतिहासिक व्यापारिक सांस्कृतिक मार्गों का एक समूह था जिसके माध्यम से एशिया, यूरोप और अफ्रीका जुड़े हुए थे। इसका सबसे जाना माना हिस्सा उत्तरी रेशम मार्ग है जो चीन से होकर पश्चिम की ओर पहले मध्य एशिया में और फिर यूरोप में जाता था और जिससे निकलती एक शाखा भारत की ओर जाती थी। किसकी ओर दोस्तों? तो भारत की ओर जाती थी, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन यह कि कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर होता है, इसका कारण क्या है? आखिरकार इसका कारण, तो दोस्तों आपको इस तरीके से पहला पॉइंट ये लिखना है, दूसरा पॉइंट आपको ये लिखना है। भूमध्य रेखा से दूर होने के कारण कश्मीर में दिन और रात के अंतराल में अधिक अंतर दिखाई देता है। क्या है? भूमध्य, जो काफी दूर होने के कारण कश्मीर और कन्याकुमारी में दिन और रात में काफी अंतर दिखाई देता है। तीसरा क्वेश्चन आपका ये रहा कि स्वेज स्वेज नहर, दोस्तों पूछा है कि स्वेज नहर के निर्माण का भारत में यूरोप के व्यापार में महत्व को लिखिए। इसका जो महत्व है वो लिखना है। तो ये रहा प्रिय स्टूडेंट आपका आंसर। आप लोग अच्छी तरीके से इन्हें नोट करिएगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हम सभी। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है कि भवन भवन पोर्टल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भवन पोर्टल पर, तो ये रहा आपका टिप्पणी। ओके दोस्तों, आपको मैं अच्छी प्रकार से टिप्पणी भी बता दिया हूँ, ठीक है। चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। पूछा गया हमसे फिर कि भारत की जलवायु पर कर्क रेखा के प्रभाव को लिखिए। कर्क रेखा, तो स्टूडेंट कर्क रेखा के उत्तर स्थित भागों तक उष्णकटिबंधीय जलवायु का विस्तार पाया जाता है। थार का मरुस्थल ग्रीष्म ऋतु में तप्त होकर एक निम्न वायुदाब केंद्र बनाता है जो जो दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं को आकृष्ट करता है और जिससे पूरे भारत में वर्षा होती है। जिससे क्या होती है? पूरे भारत में वर्षा, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा, भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती है? 3 बिंदुओं से स्पष्ट कीजिए। कम से कम 3 बिंदुओं से। तो दोस्तों आपका उत्तर ये लिखना है इस तरीके से पूरा, ये पूरा आपको नोट करना है, ठीक है। यहाँ तक पहले नोट करिए, उसके आगे फिर आगे आपको बता रहा हूँ। ये पूरा स्टूडेंट आप सभी को अच्छी प्रकार से उत्तर जो है वो लिख लेना है, ठीक है। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 कि हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति होने के कोई 3 लाभ, कम से कम 3 लाभ लिखिए। देखिए ये पहले आपको लिखिए, इतना पहले आपको जब नोट कर लीजिएगा, नोट करने के बाद ये देखिए पहला लाभ ये रहा स्टूडेंट, ये पहला लाभ है। ये रहा हमारा दूसरा लाभ है और नीचे में देखिए आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ये तीसरा लाभ, ये रहा, ठीक है। आप लोगों को कहीं पर कोई परेशानी होता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हम लोग आपके लिए अधिक से अधिक बेहतर वीडियो बना सकते हैं, ठीक है। ये रहा
नंबर 4, चौथा पॉइंट, हालाँकि यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया था कि 3 लाभ लिखना है ना, तो ये लाभ को नहीं भी लिखना है, ये नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम 3 कहा गया तो 3 आप तीनों आपको ये लिख लेना है, ठीक है? तो चलिए अब आगे देखते हैं। नंबर 8 में पूछा है हमसे कि को भारत में मानक समय की आवश्यकता क्यों है? 3 बिंदुओं से स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों उत्तर लिखना है भारत में मानक समय की आवश्यकता। दोस्तों यहाँ पर पहला पॉइंट में आपको ये लिखना है कि देश के विस्तृत भूभाग के लोगों के व्यवहार के लिए स्वीकृत होता है। भारत मानक समय के प्रति संतुलन बनाए रखने के लिए दोस्तों आपको पता है कि जीएमटी प्लस का 5.5 घंटा अधिक है, ठीक है? दूसरा पॉइंट आपको ये लिखना है अरुणाचल प्रदेश में गुजरात के मध्य समय में अंतर को समाप्त करने के लिए। और तीसरा पॉइंट आपको ये लिख लेना है, ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हम लोगों ने अध्याय 1 को बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग सॉल्व कर लिए। धन्यवाद। अगली वाली वीडियो हम लोग दूसरे अध्याय को लेकर आएँगे। ओके।